माने अकबर ताड़ियो क्यों तू आयो हो। हाँ, आज हम बात करने वाले उसी वीर योद्धा के रूप में राजस्थान के एक और सम्राट यानी राजा के बारे में, जिसका नाम है राय सिंह। और बीकानेर की राय सिंह को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। और बीकानेर का राय सिंह के लिए कहा गया है इसी तरह, तू उसे देसी रूखड़ा, तू तो देसी है और मैं परदेसी लोग, हम परदेसी लोग हैं। हमने तो अकबर ने ताड़ा है, अकबर ने भगाया है यहाँ से, पर क्यों तू आयो हो। इस तरह की कहावतें हैं इनके बारे में। तो देखते हैं आज बीकानेर के राय सिंह का परिचय करें स्टार्ट। चलिए आइए देखिए बीकानेर का राय सिंह। बात करें इनके शासनकाल की, यानी कि कब से कब तक इनका राज्य रहा है, 1574 से 1612 ईस्वी। यानी कि इन्होंने 1574 से 1612 ईस्वी तक क्या किया है, बीकानेर में शासन किया है। ठीक है, उसकी गद्दी पर ये विराजमान रहे। और जन्म की बात करें तो राय सिंह का जन्म हुआ था 30 जुलाई 1541 ईस्वी में। किसका जन्म हुआ है, राय सिंह का जन्म हुआ है। कहाँ पे, बीकानेर में। उसके बाद देखिए राय सिंह के जो पिता थे, जिनका नाम क्या था, कल्याणमल। कल्याणमल क्या है इसके पिता, राय सिंह के क्या है पिता है कल्याणमल। ठीक है, और कल्याणमल का जो है ये बड़ा पुत्र था। कौन, राय सिंह। तो कैसा पुत्र था, ज्येष्ठ पुत्र था, बड़ा पुत्र था राय सिंह। और आपको बता दूंगा 1570 में अकबर ने एक बार नागौर दरबार लगाया था। 1570 ईस्वी में, 1570 ईस्वी में कौन सा दरबार लगा, नागौर दरबार लगा था एक बार, है ना। किसने लगवाया था, अकबर ने। ठीक है, तो नागौर दरबार के बाद यानी नागौर दरबार में उपस्थित हुआ राय सिंह। नागौर दरबार में गया क्योंकि आसपास के सभी राजाओं को आमंत्रित किया था अकबर ने। तो राय सिंह भी दरबार में पहुंचा, तो अकबर की शाही सेना में उसको शामिल किया गया। राय सिंह को अकबर ने उसको क्या कर दिया, अकबर की जो शाही सेना थी उसमें राय सिंह को शामिल कर दिया। और इसके अलावा अकबर का वो क्या बन गया, एक विश्वास पात्र बन गया। यानी कि अकबर का उसने क्या जीत लिया, विश्वास जीत लिया, इसलिए उसको शाही सेना में भर्ती किया गया, यानी रखा गया। ठीक है, इसके अलावा देखो 1572 ईस्वी में जोधपुर का क्या बना दिया, उसको अधिकारी बना दिया। राय सिंह को अकबर ने क्या कर दिया, 1572 ईस्वी में जोधपुर का क्या बना दिया, अधिकारी भी नियुक्त कर दिया। खुश होकर के, उससे प्रसन्न होकर के, उसके कार्य योगदानों को देखते हुए, उसकी विश्वास पात्रता को देखते हुए अकबर ने 1572 में जोधपुर का अधिकारी भी नियुक्त कर दिया। अब देखिए होता है क्या, बात है यहाँ पे 1574 की, यानी कि 15 सितंबर 1574 को कल्याणमल की हो जाती है मृत्यु। कल्याणमल की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अब कल्याणमल के बाद बड़ा पुत्र था ही राय सिंह। ठीक है, तो राजा कौन बनेगा, राय सिंह। राय सिंह को गद्दी पर बैठाया गया, शासक बनाया गया बीकानेर का, और राय सिंह बन गया बीकानेर का शासक। किसके बाद, कल्याणमल की मृत्यु के बाद। अब देखो बीकानेर का जो शासक बना है राय सिंह। ठीक है, और उसी समय यहाँ पे इब्राहिम मिर्जा ने, किसने, इब्राहिम मिर्जा ने क्या कर दिया, नागौर में विद्रोह कर दिया। क्या कर दिया, नागौर में विद्रोह कर दिया, एक तरह से दंगे कर दिए, झगड़ा कर दिया, सेना भेज करके नागौर में। इसकी सूचना मिली राय सिंह को। किसको मिली, राय सिंह को। किस तरह जो है यहाँ पे अपने नागौर क्षेत्र में जो है इब्राहिम मिर्जा ने क्या है, दंगे करवा दिए, यानी विद्रोह छेड़ दिया है पूरी तरह से। राय सिंह को जैसे इसकी सूचना मिली तो राय सिंह वहां से चला और कटोली गांव, कहां पे, कटोली गांव में इब्राहिम मिर्जा का क्या कर दिया, दमन कर दिया। किसने, राय सिंह। यहां से चला राय सिंह बीकानेर से, और कटोली गांव पास में पड़ता है, वहां पे जाकर के मिर्जा, इब्राहिम मिर्जा को क्या कर दिया, मार डाला। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद कुछ समय बाद ही सिरोही के देवड़ा सुल्तान और बीजा देवड़ा के मध्य क्या हुआ, अनबन हो गई। सिरोही के देवड़ा सुल्तान व बीजा देवड़ा के मध्य अनबन हो गया, झगड़ा हो गया, आपसी झगड़ा हो गया। सिरोही में शासन था और सिरोही जो क्षेत्र
सिरोही उस समय, ठीक है। तो इसकी जानकारी मिली किसको, राय सिंह को। किस तरह जो है सिरोही में झगड़ा हो चुका है आपस में, है ना, तालमेल नहीं बन रहा, शासन व्यवस्था बिगड़ी हुई है उस राज्य में, उस क्षेत्र में एक तरह से। तो राय सिंह को जैसे सूचना मिली इसकी, तो राय सिंह गया, और राय सिंह यहाँ पे जैसे ही गया तो राय सिंह ने सिरोही पर आक्रमण किया, और आक्रमण करके बीजा देवड़ा को क्या कर दिया, राज्य से बाहर कर दिया। यानी पूरी तरह सपोर्ट किया किसका, सुल्तान का, और बीजा देवड़ा को राज्य से बाहर निकाल दिया। और इसके कारण वहां पे बीजा देवड़ा क्या हुआ, राय सिंह से नाराज हो गया। और इसके बाद अपन आगे की कहानी देखते हैं। जैसे बीजा देवड़ा को यहां से निकाला, उसके बाद क्या घटना हुई, उस क्षेत्र का किसको सौंपा गया अधिकार, देखते हैं आगे। ये पूरी कहानी अपन करेंगे, जाना नहीं है किसी को भी, स्क्रीनशॉट ले लें इतना। आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट कहानी की ओर, और देखते हैं आगे की कहानी। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, ठीक है। चलिए देखिए, आगे की कहानी मैंने लिख दी है, क्योंकि लिखने में क्या है, टाइम लग जाता है, काफ़ी बड़ी कहानी हो जाती है, इसलिए मैं नोट कर देता हूँ ताकि अपन अच्छे से वीडियो में कहानी को समझते रहे। तो लास्ट अपन ने देखा कि राय सिंह ने क्या किया, सिरोही पर आक्रमण किया, और वहां से बीजा देवड़ा को क्या कर दिया, राज्य से बाहर कर दिया। अब देखिए क्या हुआ। अब जैसे राय सिंह ने बीजा देवड़ा को राज्य से बाहर किया सिरोही से, उसके बाद सिरोही का आधा भाग मुगलों के अधीन कर दिया। और मुगलों के अधीन जब किया तो वहां से प्रताप के यहाँ से नाराज होकर आए, जगमाल को दे दिया। जगमाल छोटा भाई था प्रताप का, आपने पता है मेवाड़ में शासक बना था प्रताप, तो जगमाल बनना चाह रहा था शासक, लेकिन प्रताप बना शासक क्योंकि बड़ा पुत्र था। इससे नाराज होकर के जगमाल अकबर के पास आ गया था, ठीक है। यानी एक मुगल सेना में शामिल हो गया था जगमाल उस समय, तो मुगलों के साथ था। तो सिरोही का आधा भाग राय सिंह ने क्या कर दिया, मुगलों के अधीन कर दिया, और मुगलों के अधीन जो शासक था यानी मुगलों के साथ था जगमाल, उसको दे दिया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, सुल्तान जो सिरोही का शासक था, जो सुल्तान और बीजा के मध्य युद्ध हुआ था, आपको पता है, अनबन हो गई थी, तब राय सिंह ने बीजा को तो बाहर कर दिया। उसके बाद सुल्तान ने क्या किया, मुगलों पर आक्रमण किया, मुगलों पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया सिरोही में। यानी सिरोही में जगह थी सत्तानी नामक स्थान था। 1583 ईस्वी में युद्ध हुआ था, यानी कि सुल्तान के मध्य और मुगल सेना के मध्य, सुल्तान और मुगल सेना के मध्य क्या हुआ, यहाँ पे युद्ध हुआ, ठीक है। कहाँ पे हुआ, सत्तानी नामक स्थान पे 1583 ईस्वी में। और 1583 ईस्वी में सत्तानी नामक स्थान पे ये जो युद्ध हुआ है, इसमें जगमाल की मृत्यु हो गई। जगमाल जो शासक बना था यहाँ का सिरोही का, किसके कारण, राय सिंह के कारण, जो आधा भाग किया था। उसके बाद यहाँ पे सुल्तान ने जो है आक्रमण किया, और सुल्तानी नामक स्थान पे जगमाल की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और वापस सुल्तान क्या बन गया, सिरोही पर शासन कर लिया सुल्तान ने, यानी सिरोही पर क्या कर लिया, वापस अधिकार कर लिया, ठीक है। और इसके बाद बात करें राय सिंह की, बात करें तो राय सिंह से खुश था अकबर, है ना, प्रसन्न था, विश्वास पात्र था। तो अकबर ने क्या किया, राय सिंह से प्रसन्न होकर के 1583 ईस्वी में जूनागढ़ प्रदेश दे दिया राय सिंह को। किसको दे दिया, जूनागढ़ प्रदेश राय सिंह को दे दिया कि राय सिंह जो है अच्छा शासक बन रहा है, एक तरह से अच्छा नेतृत्व संभाल रहा है मुगलों का भी, इसलिए अकबर ने खुश होकर के उसको जूनागढ़ प्रदेश क्या कर दिया, दे दिया। इसके बाद 1604 ईस्वी में शमशाबाद नूरपुर की जागीर भी दी गई। यानी कि मामला अभी रुका नहीं है, प्रसन्नता भी बढ़ती जा रही है अकबर की, किससे, राय सिंह से, ठीक है। तो 1604 ईस्वी में शमशाबाद की जगह यानी जागीर और नूरपुर की जागीर भी किसको दे दी, राजा राय सिंह को दे दी। किसके द्वारा, अकबर के द्वारा। अब देखिए, अब ये दो जागीरें तो दे दी, इसके अलावा राय की उपाधि भी दी गई। ध्यान रखना, राय सिंह को राय की
गई। ठीक है, तो विशेष प्रभाव था अकबर पर राय सिंह का, राजा राय सिंह का, और नेतृत्व तो अच्छा संभाला था, मुगलों का साथ दिया था पूरी तरह से राय सिंह ने। इसके कारण अकबर खुश था, उससे प्रसन्न था, जिसके कारण शमशाबाद की जागीर, नूरपुर की जागीर और राय की उपाधि राजा राय सिंह को दी गई। चलिए आगे देखते हैं आगे की कहानी क्या चलती है। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे की कहानी आपके सामने लेकर आते हैं। ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट, बढ़े आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। चलिए देखिए आगे की कहानी मैंने लिख दी आपके सामने, और आगे अपन देखते हैं बीकानेर के राजा राय सिंह का क्या रहा सफर। अकबर ने, आपको बताई दिया मैंने, अकबर ने राय सिंह को किसकी उपाधि दी थी? राय की उपाधि दी थी। किसकी उपाधि दी? राय की। ठीक है, तो राय सिंह ने 1589 से 94 ईस्वी के मध्य अपने प्रधानमंत्री करमचंद की देखरेख में जूनागढ़, अपने प्रधानमंत्री करमचंद की देखरेख में जूनागढ़, जो बीकानेर की रियासत थी, जूनागढ़ का निर्माण करवाया। ठीक है, उसके बाद एक प्रशस्ति भी लिखवाई, एक प्रशस्ति भी लगवाई, जिसको कहा गया राय सिंह प्रशस्ति। यानी कि बीकानेर जूनागढ़ का निर्माण करके वहां पे एक प्रशस्ति लगवाई गई, जिसमें राय सिंह के बारे में उल्लेख किया गया कि बीकानेर का जो निर्माण है, जूनागढ़ का निर्माण जो है वो राय सिंह के द्वारा करवाया गया है वर्ष 1589 से 94 के बीच। ठीक है, उसको राय सिंह प्रशस्ति के नाम से जाना गया। राय सिंह साहित्यकार भी था, साहित्यिक बातें भी लिखता था, साहित्यिक रचनाएं भी लिखी है राय सिंह ने। खासतौर पे देखें तो राय सिंह महोत्सव किस पे है? राय सिंह पे है, राय सिंह महोत्सव। वैतक वंशावली ये भी राय सिंह पर लिखी गई है। ज्योतिष रत्नमाला ये भी राजा राय सिंह पर है। ज्योतिष ग्रंथों की भाषा पर बाल बोधनी नामक टीका भी राय सिंह के द्वारा लिखी गई। यानी साहित्य का भी विशेष ज्ञान था राय सिंह को। तो कई प्रकार के ग्रंथ, वंशावली वगैरह, टीका इन्होंने लिखी है राय सिंह ने। और देखिए करमचंद्र वंशीकोत्कीर्तनक ये ग्रंथ है, करमचंद्र वंशोत्कीर्तनक। इस काव्य ग्रंथ में राय सिंह को राजेंद्र पुकारा गया। क्या पुकारा गया? राजेंद्र, यानी राजेंद्र के नाम से राय सिंह को जो है संबोधित किया गया है करमचंद्र वंशोत्कीर्तनक नामक ग्रंथ में। ठीक है, यानी राय सिंह का एक और नाम मिलता है जिसमें राजेंद्र के नाम से इनको पुकारा गया। राय सिंह के शासनकाल में बीकानेर में अकाल भी पड़ा है। अकाल जैसे हालात भी देखने को मिले वहां के जनता को, लोगों को राय सिंह के शासनकाल में। नेचुरल है, देखिए अकाल आना नेचुरल है, उस समय की स्थितियां थी। राजस्थान में विशेष रूप से अपन देखें तो काफी वर्षा का स्तर कम देखा जाता है, तो राय सिंह के समय में भी अकाल पड़ा था विशेष राज्य में। और राय सिंह ने जगह जगह सदाव्रत खोले। ठीक है, एवं पशुओं को चारे पानी की व्यवस्था भी की। यानी कि राय सिंह ने कुछ अच्छे काम भी किए, पशुओं के लिए चारे पानी की व्यवस्था करना, सदाव्रत खोले, सदाव्रत आश्रम वगैरह स्थापित किए। ठीक है, असहायों की मदद के लिए। तो इस तरह के कुछ अच्छे काम भी राजा राय सिंह के द्वारा किए गए अपने शासनकाल में बीकानेर के अंतर्गत, यानी जूनागढ़ बीकानेर की रियासत के अंतर्गत। और भी काफी अच्छा योगदान रहा है इनका। और आगे की कहानी देखते हैं अपन। इससे पहले इसका भी स्क्रीनशॉट ले ले, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कहानी पे, अगले पार्ट पर। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। चलिए आगे की कहानी मैंने आपके सामने लिख दी है, थोड़ा सा पार्ट और है राजा राय सिंह के बारे में। आज अपना राय सिंह का टॉपिक भी कंप्लीट होने जा रहा है। देखते हैं आगे की स्थिति। अपन ने देखा साहित्यकार था राय सिंह। इसके अलावा बीकानेर चित्रकला की शुरुआत भी किसने की है? राजा राय सिंह ने की है। चित्रकला शैली का आविष्कार या कह दो शुरुआत एक तरह से किसके द्वारा की गई है? राय सिंह के द्वारा ही की गई है। 21 जनवरी 1612 ईस्वी में बुरहानपुर में राय सिंह की हो जाती है मृत्यु। दक्षिण भारत में पड़ता है। और बाद में 21 जनवरी 1612 ईस्वी की जगह है बुरहानपुर में राय सिंह की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है।
राजस्थान में एक घटना हुई थी दक्षिण भारत में, एक स्थान पर रेगिस्तान के फोग नामक झाड़ी, राजस्थान में अपन देखते हैं रेगिस्तान में फोग नामक झाड़ी होती है, पौधा होता है, वो पौधा दक्षिण भारत में देखा उन्होंने और उससे निपट गए वो पूरी तरह से। और उसके बारे में उन्होंने कहा, क्या कहा, तू से देसी रूखड़ा मैं परदेसी लोग, तू से देसी रूखड़ा मैं परदेसी लोग, महाने अकबर टेढ़िया क्यों तू आयो फो। भाई तू देसी रूखड़ा यानी तू तो देसी पौधा है और हम क्या हैं, हम परदेसी लोग हैं, क्योंकि अकबर के हो गए थे इसलिए परदेसी हो गए। महाने अकबर टेढ़िया, हमें तो अकबर ने निकाला है, ताड़ा है यहाँ से, ठीक है, हमें तो अकबर ने, मुझे तो अकबर ने यहाँ जबरदस्ती भेजा है, कहाँ पे, दक्षिणी राजस्थान में, दक्षिणी भारत में, लेकिन फोग तू यहाँ क्यों आया है, यानी कि पौधा है, पौधे तुम यहाँ कैसे पहुंच गए दक्षिणी भारत में, मेरे को तो अकबर ने भेजा है, आप यहाँ कैसे पहुंच गए, ठीक है। तो इस तरह से वो फोग से लिपट करके, उस पौधे से लिपट कर उन्होंने ये कथन कहा था, ठीक है। तो इस कथन के साथ आज का टॉपिक अपना रायसिंह का समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टेड टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, ओके। तब तक आप इस वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देख लेना। पूरी कहानी जो भी अपने सिलेबस की थी वो मैंने आपके सामने पूरी रख दी है, एक बात भी छोड़ी नहीं है, ठीक है। तो वीडियो को 1 बार 2 बार देख लें और आपको पूरी कहानी भी याद हो जाएगी। पूरी उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक आपने एंजॉय किया होगा, मजे आए होंगे, आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, बने रहिए दीपक सर की इंटरेस्टेड हिस्ट्री